सुप्रभात। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग तत्पुरुष समास का एक और भेद पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्मधारयः समासः। परिभाषा देखेंगे आप लोग। जिस समास से विशेषण विशेष्य और उपमा उपमेय का बोध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अथवा इसका दूसरा सूत्र लिख सकते हैं, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। अर्थात जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद में समान विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति लगी हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ कि आप लोग समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के दो मेन भेद होते हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास भी कहते हैं और व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं जो विभक्ति के आधार पर मैंने पढ़ाया था। तो विभक्ति के आधार पर द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः एवं सप्तमी तत्पुरुष, ये आप व्यधिकरण तत्पुरुष जो पढ़े थे उसके अलावे प्रथमा तत्पुरुष मैंने छोड़ दिया था। तो कर्मधारय समास को ही प्रथमा तत्पुरुष समास या तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः कहते हैं। या कह सकते हैं कि कर्मधारय समास जो है वो प्रथमा विभक्ति में ही होती है। तो यहाँ दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगी होगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कृष्णः सर्पः, ये विग्रह है। कृष्णः में भी प्रथमा विभक्ति है, ये विशेषण है, और सर्पः इसमें भी प्रथमा विभक्ति है। तो इसका समास बनेगा, कृष्णः में से मूल शब्द कृष्ण निकलेगा और सर्पः को हूबहू कृष्ण में जोड़ देंगे। तो आंसर बना कृष्ण सर्पः। दूसरा एग्जाम्पल है घनः इव श्यामः। ये आपको उपमान उपमेय कर्मधारय का एग्जाम्पल है। घनः इव श्यामः। अब घनः श्यामः दोनों में तो प्रथमा विभक्ति है, लेकिन यहाँ तुलना करा दिया गया बादल के समान सांवला। इव मतलब के समान होता है। तो जब किसी से तुलना करा दिया जाए तो वो कहलाता है उपमान उपमेय कर्मधारय, और जब सिर्फ विशेषण विशेष बताया जाए तो वो होता है विशेषण विशेष कर्मधारय समास। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है, एक कृष्ण सर्पः का विग्रह कृष्ण सर्पः और दूसरा घन श्यामः का विग्रह हुआ घनः श्यामः न होकर घनः इव श्यामः, बादल के समान श्यामला या सांवला। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण का नाम एक घन श्याम भी है। तो कृष्ण बादल के समान सांवले हैं, इसलिए उनका एक नाम घन श्याम है। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे इस समास का भेद। उससे पहले आप लोग जान लें कि इस समास का पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष होता है। कहीं कहीं दोनों पद विशेष होते हैं, उसको खास करके वो उपमान उपमेय में दोनों पद विशेष होंगे। जैसे सिंह पुरुषः, वहाँ दोनों विशेष पद है, न सिंह जो है पुरुष का विशेषता बता रहा है न पुरुष सिंह का। तो वैसे समास को उपमान उपमेय बोलते हैं। तो इसके मुख्य 2 भेद हैं। फर्स्ट है विशेषण विशेष कर्मधारयः समासः और सेकंड है उपमान उपमेय कर्मधारयः समासः। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे विशेषण विशेष कर्मधारय। तो इसका सूत्र हम दिए हैं, विशेषण विशेषेण बहुलम कर्मधारयः। अर्थात जिस समास में समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है उसे विशेषण विशेष कर्मधारय समास कहते हैं। ये कर्मधा और रय है, रय कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि विशेषण विशेष में क्या होगा। तो समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष के साथ बहुलता से समास होता है यहाँ। अर्थात विशेषण और विशेष में विभक्ति वचन लिंग तीनों समान होते हैं। फिर आगे लिखता है कि इसका विग्रह करते समय, अब इसको तोड़ना हो अगर
विशेषण विशेष कर्मधारय समास को विग्रह करना हो, समस्त पद का विग्रह या सामासिक पद का विग्रह करना हो, तो विग्रह करते समय दोनों पदों को समान विभक्ति वचन एवं लिंग में लिखते हैं। अर्थ के लिए च एवं अदस शब्द रूप भी जोड़ सकते हैं। तो शब्द रूप भी जोड़ सकते हैं। अदस शब्द रूप या तत् शब्द रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में आप जोड़ सकते हैं। तत् शब्द रूप आप लोगों को आसानी होगी जोड़ने में। जैसे अब समास है और विग्रह है। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। कृष्ण काकह। अब काकह में प्रथमा पुल्लिंग एक वचन है, तो मैंने कृष्ण में भी प्रथमा पुल्लिंग एक वचन कर दिया, यानी समस्त पद के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार प्रथम पद एवं अंतिम पद को लिखा गया। कृष्णः काकः। कृष्ण काकौ है। अब द्विवचन में है तो कृष्ण को भी द्विवचन में लिखा गया, कृष्णौ काकौ। अब एक बात गौर करेंगे, अगर महत शब्द रूप रहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, जैसा कि यहाँ पर पुल्लिंग है ये 2 ये 3 और यहाँ पर स्त्रीलिंग महादेवी में देख रहे हैं, नपुंसक लिंग भी है युगम में, तो महत शब्द रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में उसका रूप अलग अलग चलता है। तो उसको हम नीचे बताएंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लें कि महापुरुषः है तो महत में से महा निकला हुआ है, यानी महान से ही महामूल शब्द मूल पद में से मूल शब्द निकालेंगे तो महत शब्द रूप में महा निकलता है। अब बालकः में बालक निकलेगा, लेकिन महान में महानः नहीं निकलेगा। इसमें महत शब्द रूप होता है तो महत भी नहीं निकलेगा, महा निकलेगा, न खत्म हो जाएगा, गायब। तो महा निकला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं महा और पुरुषः है तो पुरुषः जोड़ दिया गया। महान च असौ पुरुषः, इसका 2 टाइप से हम बना सकते थे। महापुरुषः तो महान पुरुषः भी लिख सकते हैं, या महान पुरुषः संस्कृत में ये बाद में भी लिखा जा सकता है, च असौ या चासौ। जैसे चासौ है च जोड़ असौ, ये बाद में भी लिखा जा सकता है। महान पुरुषः च असौ या च सह, या पुल्लिंग है तो च सह भी आप जोड़ सकते हैं। महादेवः। महादेवः में आप देख रहे हैं महान देवः भी बन सकता है, और महान देवः च असौ या चासौ भी बन सकता है, या महान देवः च शह भी बन सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों एग्जाम्पल में देखेंगे, महान पुरुषः चासौ भी लिख सकते हैं, या महान च असौ पुरुषः। महादेवः वाला में महान चासौ देवः या महान देवः चासौ लिख सकते हैं, या फिर महान देवः सिर्फ छोड़ दे सकते हैं, या महान देवः च शह, महान पुरुषः च सह। महाराजः। महाराजः में राजन शब्द रूप से इराज निकला पद, तो महाराजः बना। अब यहाँ महत शब्द रूप पुल्लिंग में लिखेंगे, महान महानतौ महानतः। अब एक वचन है तो महान लिखा गया, तो महान राजा या महान राजा च असौ, या महान राजा च शह। महादेवी। महादेवी का विग्रह देखेंगे, महती देवी, ये भी बन सकता है। अब देवी स्त्रीलिंग है तो महत शब्द रूप का स्त्रीलिंग में रूप चलता है, महती महत्यौ महत्य, देवी दिव्यौ दिव्य, महती महत्यौ महत्य। अगर महादिव्य रहता तो महत्य दिव्य, महादिव्यौ रहता तो महत्यौ दिव्यौ विग्रह होता। लेकिन यहाँ महादेवी है तो महती देवी करेंगे, या महती देवी च शा, ये भी हम जोड़ सकते हैं अर्थ के लिए। और महान देवी है वह, च मीन्स और, महती देवी महान देवी है, सा वह। और बहुव्रीहि समास में फिर रहेगा तो वहां पर यत् शब्द रूप भी जोड़ा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका बहुव्रीहि समास भी बनता है। तो महादेवी का सिर्फ महती देवी लिख दीजिए। और महायुगम। अब नीचे देख रहे हैं महायुगम है तो इसका सिर्फ महत युगम, युगम युगे युगानी, महत महती महंती, इसका रूप चलता है। तो महत युगम। महायुगे रहता तो महती युगे, महायुगानी रहता तो महंती युगानी। अब महायुगम प्रथमा में है तो हम महत युगम तोड़ दिए, या महत युगम लिख कर और च नपुंसक लिंग में होने के कारण तत् लगाएंगे। नपुंसक लिंग में तत्ते तानी का रूप चलता है। पुल्लिंग रहेगा तो सहतौते लिखा जा सकता है। महाराजः महाराजौ महाराजा, महादेवी महादेव्यौ महादेव्य, तो उसमें लिखाएगा सातेता, और ये भी बदल जाता है।
लेकिन खासकर आप लोगों को प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही पूछेगा। तो महादेवी है तो महती देवी दे सकता है ऑप्शन में, या महती देवी चौसा दे सकता है। महायुगम है तो महत युगम दे सकता है, या महत युगम चौतत दे सकता है, या ये बीच में भी रह सकता है महत चौतत युगम। ये संस्कृत में आगे पीछे, इसलिए संस्कृत आसान होता है कि इसमें हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, महत चौतत युगम। अब दिया है पीताम्बरम। पीताम्बरम और पीताम्बरः, पीताम्बरः बहुव्रीहि से बनेगा, उसमें कोई बाहर से पद आएगा, लेकिन पीताम्बरम जो है वो कर्णधारय से बनेगा। तो आप लोग आंसर यहाँ पर इसका बनाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर उसे मिलाएंगे। पीताम्बरम, श्वेताम्बरम, उत्तम पुरुषः, और समस्त पद जिसका बनाना है विग्रह किया हुआ है नीलम अम्बरम, महान आस्यः चासौ या चौसः, महांति युगानि चौतानि, सुंदरः बालकः, उन्नताः वृक्षाः, विशालः कायः। खास करके महत शब्द रूप के साथ तत् शब्द रूप का प्रयोग आप कर सकते हैं, और जब महत शब्द रूप न आए तो सिर्फ लिखेंगे सुंदरः बालकः, उन्नताः वृक्षाः, विशालः कायः ईटीसी। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल और है, जैसे दिया गया है हरित वर्णम, रक्त वस्त्राणी, मधुर वचनम, इसका भी आप समास विग्रह करेंगे। और उसके नीचे मैंने दिया है महत शब्द रूप पुल्लिंग के प्रथमा में महान महांतौ महांतः। अब महापुरुषः महापुरुषौ महापुरुषाः, तो महान पुरुषः महांतौ पुरुषौ महांतः पुरुषाः, ये समास विग्रह होगा। अगर महत शब्द रूप का स्त्रीलिंग में रूप चलाना हो प्रथमा में तो महती महत्यौ महत्य, जैसे हम अभी बताए थे महादेवी महादेव्यौ महादेव्य, तो महती देवी महत्यौ देव्यौ महत्यः देव्य। फिर है महत का नपुंसक लिंग में रूप, तो प्रथमा में आप देख रहे हैं महत महती महंती लिखा हुआ है। युगम युगे युगानी अगर लिखना है तो महत युगम महती युगे महंती युगानी। तो इस प्रकार से बनेगा महायुगम महत युगम, महायुगे महती युगे, महायुगानी महंती युगानी। तो ये महत शब्द रूप को आप लोग याद रखेंगे। सेम लिंग विभक्ति वचन होने पर भी महानः पुरुषः नहीं होगा, महान पुरुष होगा। न हलन, चूंकि इसका प्रथमा पुल्लिंग एक वचन में महान ही होता है, तो महान लिखना पड़ेगा। महान महानौ महानाः ऐसे रूप नहीं चलेगा, आपको चलाना होगा महान महांतौ महांतः। तो महत का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग याद कर लेंगे, और मेरे साथ अभी आप लोग इसका विग्रह और समस्त पद बनाएंगे, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है। तो पीताम्बरम में दो पद हैं, पीत जोर अंबरम। तो अंबरम में जो विभक्ति वचन लिंग है वही हम पीत के साथ यूज करेंगे, पीतम अंबरम। तो यहां पर तत्शब्द रूप जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर जोड़ा जाएगा तो चौतत लिखाएगा। श्वेतांबरम, अब श्वेत जोर अंबरम, तो सीधे हम इसको लिख देंगे श्वेतम अंबरम। अगर श्वेतांबरानी रहता तो श्वेतानी अंबरानी लिखते, श्वेतांबरे रहता तो श्वेते अंबरे लिखते। उत्तम पुरुषः, उत्तम पुरुषः में समास विग्रह होगा उत्तमः पुरुषः। नीलम अम्बरम है, इसका समस्त पद लिखना है, तो आप नीलम में से नील निकालेंगे मूल शब्द, और अंबरम को हूबहू जोड़ देंगे नीलांबरम। महान आस्यः च असौ, अब लिखा हुआ है महान आस्यः चासौ या चौसह, तो यहाँ पर महा निकलेगा और इसके साथ साथ आशय निकलेगा। महाजोड़ आशयः, आशयः निकला तो हो गया महाशयः। महंती युगानी में फिर यहाँ पर महा निकलेगा और युगानी को जोड़ दिया जाएगा, महायुगानी। तो महत शब्द रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों में मूल शब्द निकालना हो तो महा निकालेंगे, चाहे कोई भी वचन हो। सुंदरः बालकः, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सुंदर और इसके साथ बालकः जुड़ेगा, तो पद बना सुंदर बालकः, ये समस्त पद हुआ। उन्नताः वृक्षाः, अब दोनों बहुवचन में है तो यहाँ पर उन्नत मूल शब्द निकला और इसके साथ में वृक्षाः को ज्यों का त्यों जोड़ दिया गया।
ये समास बनाते समय क्या करेंगे, ऊपर रूल हम नहीं लिख पाए हैं। उन्नताः वृक्षा सुंदरः बालकः, प्रथम मूल शब्द को निकाल कर अंतिम पद को हूबहू जोड़ दिया जाता है। उन्नताः वृक्षा है तो उन्नत पद को निकालिए, वृक्षा को जोड़ दिए। विशालः कायः, तो यहाँ पर हम विशाल मूल शब्द को निकाल लेंगे, विशाल शब्द रूप में विशालः आएगा और कायः को इसके साथ जोड़ दिए तो विशाल कायः। हरित वर्णम है, अब हरित वर्णम का कैसे देखेंगे, समास विग्रह होगा तो वर्णम है तो यहाँ पर हरितम करना पड़ेगा, हरितम और वर्णम हरा रंग। फिर दिया है रक्त वस्त्रानी लाल वस्त्र, तो रक्त को भी करना पड़ेगा रक्तानी और वस्त्रानी, जो सेम लिंग विभक्ति वचन करना पड़ता है दोनों पद में, यानी जो समास का समस्त पद का लिंग विभक्ति वचन होता है वही दोनों पद में विशेषण और विशेष्य में करना होता है। मधुर वचनम, अब ये नपुंसक लिंग एक वचन है तो मधुर को भी हम नपुंसक लिंग एक वचन मधुरम, और इसको लिखना पड़ेगा वचनम, मधुरम वचनम। तो इस प्रकार से आपने बनाया और नीचे मैंने महत् शब्द रूप लिखा है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। अब यहाँ तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है, उपमान उपमेय कर्मधारय। इसमें क्या होता है रूल, तो जिस समास से उपमा उपमेय का बोध हो उसे उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहते हैं। एक होता है उपमान और दूसरा होता है उपमेय। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना किया जाए और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना कराई जाए। तो जैसे में देखिए पर्वताः इव उन्नताः, तो पर्वत से ऊंचाई की तुलना कराई गई है, यानी पर्वत के समान ऊंचा। ऊंचा तो जैसे कि यह वृक्ष बहुत ऊंचा है, कैसा है, तो कोई कहेगा पर्वत के समान ऊंचा है, तो उसके लिए पद आएगा पर्वताः इव उन्नताः। और इसका भी समस्त पद बनाते समय प्रथम मूल शब्द को निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर्वत निकाल लिए और इव का लोप हो जाएगा, पर्वत जोड़ उन्नताः, तो अ जोड़ उ मिलके ओ बन गया पर्वतोन्नताः। इसका विग्रह करते समय अब नियम दिया हुआ है, इसको तोड़ते समय और जोड़ते समय क्या करना है, यानी विग्रह करते समय और समास बनाते समय क्या करना है। तो इसका विग्रह करते समय दोनों पदों को समान विभक्ति वचन में लिखकर, लिंग भिन्न भिन्न भी हो सकता है, उपमान यानी जिससे तुलना की जाए उसके अंत में इव लिखते हैं। अब जहां पर उपमान रहेगा पद जिससे तुलना कराई जाएगी उसके बाद इव लिख देना है, और सब बात आपको विशेषण विशेष के समान ही होगा। हाँ, लिंग में परिवर्तन रह सकता है लेकिन विभक्ति वचन सेम होंगे। समास बनाते समय कहता है, समास बनाते समय क्या किया जाएगा, तो समास बनाते समय प्रथम मूल शब्द को लिखकर अंतिम पद को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं एवं इव का लोप हो जाता है। अब जैसे में समास और विग्रह है, आप समझेंगे, यहाँ पर मैंने दो पदों को लिखा है, सिंह पुरुषः और पुरुष सिंह। पुरुष सिंह सिंह पुरुषः, यहाँ पर सिंह और पुरुष दोनों विशेष पद हैं, दोनों नाउन है, दोनों संज्ञा है। यहाँ एक दूसरे की विशेषता नहीं बता रहा है, तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये उपमान उपमेय है, क्योंकि एक सिंह है दूसरा पुरुष है, यानी इसमें जो कमजोर है उसकी बलवान से तुलना कराई गई है, सिंह के समान पुरुष। तो यहाँ उपमान है सिंह, ये हम कैसे जानेंगे, तो जिसमें अच्छाई होगी, जिसमें कोई गुण होगा, जिसमें शक्ति होगी, उससे हम कमजोर की या उससे कम वाले की तुलना कराते हैं। तो जिससे तुलना कराते हैं वो उपमान कहलाता है और जिसकी तुलना कराते हैं वो उपमेय कहलाता है। तो सिंह पुरुषः में उपमान है सिंह और पुरुषः है आपको उपमेय। तो यहाँ उपमान के अंत में इव जोड़ना है, सिंहः इव पुरुषः, सिंह के समान पुरुष। तो कोई कोई पुरुष सिंह के समान बलवान हो सकता है, इसलिए सिंह के समान पुरुष, सिंह से तुलना कराई गई। अगर पुरुष सिंह लिखा हुआ है, इसमें पहले उपमेय है बाद में उपमान है, तो बाद में ही इव जोड़ा जाएगा, पुरुषः सिंहः इव। अब पुरुष सिंह के समान है, सिंह के समान पुरुष है या पुरुष सिंह के समान है, दोनों पदों में हम देख रहे हैं सिंह से तुलना कराई गई है पुरुष की। एक बात और आप लोग जान लेंगे, कहीं कहीं देखेंगे आप जब ऑप्शन देगा
तो विसर्ग का लोप रहेगा। तो विसर्ग के लोप होने का नियम आपको मैंने पढ़ाया था कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण आए तब भी विसर्ग का लोप करते हैं। यानी इसका आंसर पुरुषः सिंह ईव, विसर्ग नहीं भी हो सकता है। और ऊपर वाला में सिंह ईव पुरुषः, यानी यहाँ भी विसर्ग का लोप रह सकता है, सिंह ईव पुरुषः। और 2 बार संधि नहीं होती है, इसलिए सिंहेव नहीं बनेगा, सिंह ईव पुरुषः, और पुरुषः सिंह ईव ये भी हो सकता है। आप लोग अब बनाएंगे, हम 5-6 यहाँ पर विग्रह के लिए और 4-5 आपको समस्त पद बनाने के लिए दिया है। तो पहला है घन श्यामः, फिर नवनीत कोमलम, कमल नयनम, पदारविंदम, पद जो अरविंदम है, चंद्रमुखम, और जो विग्रह पद दिया गया है इसका आप समस्त पद बनाएंगे। जैसे चंद्रः इव उज्ज्वलम, करौ अरविंदम इव, पर्वतः इव उन्नतः, दुग्धम इव धवलम, व्याघ्रः इव पुरुषः। तो आप लोगों के साथ मैं बना रहा हूं, इसका आंसर आप लोग देखेंगे अभी। घन श्यामः, तो यहाँ पर हो जाएगा बादल और सांवला, मैंने पहले ही बताया है। सांवला कैसा है इसकी तुलना कराई गई है बादल से। घन ईव या घनः ईव, यहाँ विसर्ग का आप लोप भी कर सकते हैं, घन ईव श्यामः या घनः ईव श्यामः। नवनीत कोमलम, नवनीत मतलब मक्खन होता है, कोमल मतलब मुलायम, तो मक्खन मुलायम के समान या मक्खन के समान कोमल। तो कोमल तो गुलाब की पंखुड़ी के समान भी हो सकता है, कोमल जो है मक्खन के समान भी हो सकता है, कोमल किसी पके हुए फल के समान भी हो सकता है। तो यहाँ तुलना कराई गई है नवनीत से, तो हम क्या करेंगे, नवनीतम इसको लिख देंगे नपुंसक लिंग एक वचन में कोमलम के अनुसार, और इसके बाद ईव जोड़कर यहाँ पर कोमलम लिखा जाएगा। नवनीतम ईव कोमलम, मक्खन के समान कोमल। कमल नयनम, अब कमल तो किसी का आंख नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कमल और नयन दोनों संज्ञा है, तो दोनों में से एक उपमान है एक उपमेय है। तो कमल के समान किसी का नयन हो सकता है, सबके नयन के समान कमल नहीं हो सकता है, तो नयनम इव नहीं लिखाएगा, यहाँ कमलम इव नयनम, यानी कमल से तुलना कराई जाएगी। तो आप लिखेंगे कमलम इव और नयनम, कमल के समान आंख नयन। कमल नयन राम को कहा गया है, कमल नयन। पदारविंदम, पैर जो है अरविंद के समान, यानी यहाँ कमल के समान, तो दोनों पैर की भी तुलना करा सकते हैं, पदम भी लिख सकते हैं और पदम पदे पदानी। तो यहाँ पर पादारविंदम, पद नहीं कह के पाद कर दीजिए आप लोग, पादारविंदम, पादौ दोनों पैर, अरविंदम ईव, अरविंदम ईव, अरविंद मीन्स कमल होता है, तो दोनों पैर कमल के समान किसके हैं, तो श्री कृष्ण के, पादौ अरविंदम ईव। तो यहाँ हम पुल्लिंग लिए हैं, पादः अरविंदम ईव, एक पैर कमल के समान या दोनों पैर, तो यहाँ उनका दोनों पैर है। करारविंदम पदारविंदे, मुखारविंदम विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पूटेशयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उनका एक स्तोत्र है, उसी में से आया है करारविंदे पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमुखम है, तो चंद्रमुखम में चंद्रमा जो है मुंह के समान तो हो नहीं सकता है, चंद्रमा के समान किसी का मुख जरूर हो सकता है। तो चंद्रः ईव मुखम, चंद्रः ईव मुखम, तो इसी को हम बोलते हैं चंद्र मुखम। फिर दिया चंद्रः ईव उज्ज्वलम, तो यहाँ पर हम चंद्र पद निकालेंगे, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्र निकाल लिए, ईव का लोप हो गया और इसमें उज्ज्वलम जोड़ देंगे, अजोरु ओ, चंद्रोज्ज्वलम। करौ अरविंदम ईव, दोनों हाथ कमल के समान, तो यहाँ पर हम कर निकाल लिए और अरविंदम जोड़ देंगे, करा रविंदम, ईव का लोप हो जाएगा।
फिर अगला दिया है पर्वतः इव उन्नतः, एक पर्वत, एक वचन में है तो पर्वत मूल शब्द निकालेंगे, पर्वत में उन्नतः जोड़ेंगे तो बन गया पर्वतोन्नतः। दुग्धम इव धवलम, दुग्धम इव धवलम में अब दुग्ध मूल पद हो गया और इसमें इव का लोप कर देंगे और धवलम को हुबहू जोड़ देंगे, दुग्ध धवलम। व्याघ्र इव पुरुष, अब व्याघ्र इव पुरुष में आप लोग देख रहे हैं मूल पद व्याघ्र का व्याघ्र निकला, बाघ के समान पुरुष, और इसमें पुरुष को हुबहू जोड़ा गया तो आंसर बना व्याघ्र पुरुष। इस प्रकार से आप लोगों ने अभी कर्मधारय समास का दोनों भेद, एक विशेषण विशेष कर्मधारय और दूसरा उपमान उपमेय कर्मधारय पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।